नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरात खामोशी इख्तियार करें, किबला पीर साहब का खिताब सुने तवज्जो के साथ। हेलो हेलो। जिन जिन अजीम हस्तियों ने खिताब किया है, उसके बाद मेरा खिताब मुनासिब तो नहीं था, लेकिन मेरे मोहतरम उल मकाम इज़्ज़त इमाम हजरत किबला पीर नकीब और रहमान साहब का फरमान था कि आप भी इसमें कुछ हिस्सा लें। ये मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी सादत है कि इस किस्म के इज्तिमा से और खुसूसन हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेदार नबी पे मैं कुछ अर्ज कर सकूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोग सिर्फ यहाँ तशरीफ नहीं लाए, बल्कि आप लोगों ने, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक मशअल राह बन करके आपने ये किरदार अदा किया है, क्योंकि आज के दौर में जो हालात हो रहे हैं, जो हमारी दरगाहों के खिलाफ जो मंसूबे बन रहे हैं, आज मेरा दिल फख्र से ऊंचा हो गया है कि मैंने जब ये देखा है कि मैंने कहा है कि गुलाम मुस्तफ़ा जो होते हैं वो बमों के धमाकों से नहीं डरते, वो मुस्तफ़ा। ये आपकी जुर्रत को मैं सलाम करता हूँ। आपने उनको चैलेंज किया है कि तुम जो चाहे कर लो, लेकिन गुलाम मुस्तफ़ा कभी ना डरेंगे ना कभी घबराएंगे। ये हाजिरी गुलाम ये रसूल में, गुलाम ये रसूल में हजूर ख्वाजा गौला बख्श साहब तोरसा शरीफ ईदगाह शरीफ। दूसरा मैं तहे दिल से अपने भाई मोहतरम भाई पीर नकीब और रहमान साहब की जुर्रत और अकीदत को सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि उनके लख्ते जिगर ये उनकी जुर्रत की कमाल है और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अकीदे की कमाल है कि उन्होंने किसी गली से नहीं, किसी दरवाजे से नहीं अपने लश्कर जिगर को बुलवाया। इस तूफान, इस समुद्री तूफान में से गुजार करके यहाँ लेकर आए हैं। उसके भी मैं शरियात तहसीन पेश करता हूँ, उन्हें भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनको इश्क़ नबी के ये अंदाजा था, ये यकीन था कि इंशाअल्लाह ताला इनका बाल बीगा कोई नहीं कर सकता और ना ही कोई इंशाअल्लाह ताला करेगा। दूसरी बात यह है कि पहले भी कुछ हजरात ने ये बातें की हैं कि आजकल के हालात के मुताबिक हमारे मसलक के खिलाफ बहुत सी साजिशें हो रही हैं। ये आप सबके इल्म में है और सब इसी को जानते हो। तो मैं तो ये अर्ज करूंगा कि अब इससे ज्यादा मौका हमें नहीं मिलेगा। लोग मशाइख की और उलमाए हक की बातें सुनने के लिए तैयार हैं, कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं, अकीदतमंद लोग हैं। आज हम अगर मुत्तहिद हो जाएं, आज हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक पे मेरा ईमान है कि जहाँ हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल होती है वहाँ हजूर जरूर तशरीफ ले आते हैं। और मैं अल्लाह ताला की बारगाह में हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करके आप लोगों से सदा करता हूँ कि आप हमारे लिए भी दुआ करें। हम तो आप लोगों के लिए दुआ करते ही रहते हैं कि खुदावंद ताला हमें आपस में इत्तेहाद बख्शे। और एक मसलक के लोग हैं हम, उनमें से कोई भी गैर नहीं है, हम एक मसलक के लोग हैं और हम इत्तेहाद के साथ चलें। एक छोटी सी मैं और भी अर्ज करना चाहूँगा कि जिन हजरात की जो जमातें हैं, मैं ये आज वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि उनका तशख़्ख़ुस भी खत्म नहीं होगा। वो अपनी अपनी जमात के ओहदेदार भी रहेंगे, उनको भी हम जम नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म पे अच्छे लगेंगे, एक प्लेटफॉर्म को अपनाएं और फिर हम निकले बाहर तो देखें कि लोगों की कितनी बहारें होती हैं या लोग कितने खुश होते हैं, हमारे मसलक के लोग कितने खुश होते हैं।
यहाँ पे जब मैं हाजिर होता हूँ तो खुदा गवाह है कि नकीबुर रहमान साहब मेरे भाई ने वो मुझे मोहब्बतें दी हुई हैं कि मैं तौसा शरीफ और ईदगाह शरीफ में फर्क नहीं समझता। मैं जब भी आता हूँ यहाँ अपना घर समझ कर और जो भी मेरी हाजिरी होती है अपने घर की तरह मैं यहाँ कर हाजिर होता हूँ। आज देख लें हालात कि तरह तरह से दरगाहों के मुतालिक और सजाद गान साहबान के मुतालिक बातें की जाती हैं। ये लोग कहते हैं कि जनाब दरगाहों पे मेले होते हैं, दरगाहों पे थिएटर लगते हैं। मैं कहता हूँ कि वो लोग गैर मुकल्लद लोग जो हमारी दरगाहों पे तुम लोगों ने मुसल्लत किए हुए हैं, ये उनका किरदार है, दरगाह वालों का किरदार नहीं है। इसलिए कि जहाँ जो आस्थाने औकाफ में है उन आस्थानों पे गैर मुकल्लद जो है वो वहाँ रखे जाते हैं, उनके इंचार्ज वही होते हैं। और दरगाहों के सेन में जितनी आगे जगह होती है तो वो औरास के इसके मौके पर वो ठेके भी देते हैं इन लोगों को और पुलिस वालों से इनको इजाजतनामे भी लेके देते हैं हमें बदनाम करने के लिए। आज हमारे आस्थाने वागुजार करवा दो, अगर किसी किस्म की कोई ऐसी बात वहां हो जाए तो हमें चौक में लटका देना। ये खाते भी हमारा है और नुकसान भी हमारा करते हैं। ये खाते भी हमारा है और गिले भी हमारे करते हैं। तो ये भी हुकूमत से मेरी एक दरख्वास्त है कि अगर इस तरीके से हो जाए तो उनके जो असल में जानशीन है, जो उनके वारिस हैं, उनके हवाले कर दिया जाए। इन आस्थाने पाकों में रौनक देखें और यहाँ की मेंटेनेंस देखें, दरगाह शरीफों की वहाँ की भी देखें जो औकाफ के पास है। ईंट से ईंट नहीं मिल रही, दीवारें गिरने लग जाती हैं। उसके बावजूद तो वो काबिज उस पे हुए। इस तरीके से हमें निकलने की यही सूरत है। इस अजियत से बचने की हमारे लिए सिर्फ यही सूरत है कि हम आपस में इत्तेहाद करें, खसूसी मशाइख हज़रात और अहले सुन्नत के उलमा कराम। इनके लिए मेरी ये दावत है, देख लें कि जब उनको वक्त पड़ता है, जब हमारी मुखालफत के लिए वो होते हैं तो पहले एक दूसरे को वो काफिर कह रहे होते हैं, फिर एक दूसरे को वो मुशरिक कह रहे होते हैं, लेकिन जब हमारे खिलाफ कोई बात होती है तो वो इत्तेहाद कर लेते हैं। मेरे भाई हम क्यों नहीं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आपस में इत्तेहाद कर सकते? तो मेरी ये इल्तिजा है कि आक़ा कायनात का फरमान है कि जहाँ 40 मोमिन आमीन कहेंगे तो वो दुआ रद्द दी जाती। तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये दुआ है मेरी और आप आमीन कहें। अल्लाह ताला हमें रुश्द व हिदायत पे ले आए और हमें इत्तेहाद नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह। आप इस अजीम हस्ती के खूबसूरत बयान को सुन रहे थे। अब क्योंकि मैं 2-4 ही बातें करूंगा आपसे साथ और दुआ का, क्योंकि असर का पौने 6 होने लगे। असर पढ़ के 2-4 बातें आपके साथ और फिर दुआ, फिर बाकी इंशाअल्लाह आपको इल्म ही है कि रात की नशिस्त होगी, सलाम जिक्र सलाम वगैरह उसमें सारा सिलसिला चलेगा। लेकिन 2-4 बातें मैं इंशाअल्लाह साथ अभी ज़रूर करूंगा। लेकिन पहले हम असर की नमाज पढ़ लें, फिर 2 बातें करके दुआ। यही अपनी अपनी सफ़े बना लें, असर की नमाज होती है और उसके बाद किबला आलम का खिताब होगा इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह
सुन्नतें पढ़ जगह पीछे आ जाओ